स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं आज आप सभी के सामने पार्ट 4 और आप सभी के सामने में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो ऑर्गन्स है उनके बारे में बताऊंगा। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो है कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, तो फर्स्ट हम बात कर ले ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, डायफ्राम। ठीक है, ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स होंगे। कौन कौन से? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स और डायफ्राम। हम सबसे पहले इसमें से ट्रेकिया को पढ़ेंगे, ट्रेकिया के बारे में देखेंगे। ट्रेकिया क्या होता है, कौन सी कार्टिलेज से मिलकर बना है, कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, कौन सी सेल पाई जाती है जिससे चिकनाहट बनी रहती है। आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। हम देखते हैं ट्रेकिया को डिटेल में। सबसे पहले हम बात कर रहे ट्रेकिया की, तो ट्रेकिया का आप सभी के सामने डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रेकिया को, ट्रेकिया यह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन है। ठीक है, यह जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन है जो कि लेरिंग्स से ब्रोंकाई तक जुड़ा होता है। यानी कि जो हमने पिछले वीडियो में देखा था अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो लेरिंग्स था, उस लेरिंग्स से जुड़कर कहां पर कनेक्टिविटीज की खत्म होती है? ब्रोंकाई तक। ठीक है, और ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन होता है। अगर आगे हम बात करें तो यह फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक होता है। यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ट्रेकिया है वो फिफ्थ वाली जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती है उस रेंज तक जो है उसकी कनेक्टिविटी या फैलाव होता है। उसके बाद हम बात करें तो ट्रेकिया 11 से 12 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब के आकार का होता है। इसका डायामीटर 2.5 या 2.5 सेंटीमीटर होता है। मतलब जो ट्रेकिया है वो 11 से 12 सेंटीमीटर जो है ट्यूब के आकार का लंबा होता है और इसका जो डायामीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है। आइए सेकंड थर्ड देखते हैं हम। तो ट्रेकिया इंग्लिश के लेटर सी आकार के रिंग या छल्ले की बनी होती है। ठीक है, जो ट्रेकिया है वो सी आकार के, इंग्लिश का जो सी आकार होता है उस लेटर की जो है एक रिंग या छल्ले की बनी होती है, जो संख्या में 16 से 20 हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, संख्या में 16 से 20 हाइलिन कार्टिलेज की मिलकर बना होता है। ये एक दूसरे से आपस में कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, और ये जो है ट्रेकिया जो है सी शेप्ड की हाइलिन कार्टिलेज जो कि 16 से 20 होती है, ये एक दूसरे से यानी इनसे ये आपस में जुड़ रहा है। तो किसके कारण से जुड़ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू के कारण से। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ट्रेकिया की वॉल टिश्यू की लेयर की बनी होती है ना, 4 लेयर की टिश्यू जो होती है टिश्यू उससे मिलकर बनी होती है। कौन? ट्रेकिया। कौन कौन सी? म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हाइलिन कार्टिलेज और एडवेंटिया। ठीक है, जो ट्रेकिया की वॉल और जो टिश्यू होती है वो 4 प्रकार के लेयर से मिलकर बनी होती है। बात कर लिए म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, हाइलिन कार्टिलेज और एडवेंटिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर ले म्यूकोसा की। तो म्यूकोसा जो है वो ट्रेकिया की इनर लेयर होती है, आंतरिक लेयर होती है, वहां पर जो है म्यूकोसा प्रेजेंट होता है। उसमें गोबलेट सेल होती है जो कि चिकनाई प्रदान करती है। उसके बाद हम बात कर ले सब म्यूकोसा की, तो सब म्यूकोसा भी वही होता है। उसके बाद हम बात करें हाइलिन कार्टिलेज की, तो हाइलिन कार्टिलेज जो है ये जो रेड कलर की दिख रही है, ये सी रिंग की जो है सी आकार की छल्ले की है, वो हाइलिन कार्टिलेज कहलाती है। उसके बाद एडवेंटिया यानी ये जो बाहर इनके बाहर इस प्रकार से जो लटक रहा है या मतलब जो पिचकता है, खुलता है सॉफ्ट टिश्यू का, उसको बोलते हैं एडवेंटिया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम देखते हैं ट्रेकिया के स्ट्रक्चर या ट्रेकिया के संरचना के बारे में। ट्रेकिया के जो है कौन ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं कौन कौन से ऑर्गन्स जो है लोकेटेड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद ट्रेकिया, यानी ट्रेकिया के चारों ओर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो लिखा है एंटीरियरली यानी आगे की ओर, यानी ये जो ट्रेकिया है इस ट्रेकिया के आगे की ओर कौन होता है? तो आगे की ओर थायराइड ग्लैंड का स्टमस वाला भाग, यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, उसका जो स्टमस वाला भाग होता है वो ट्रेकिया के आगे की ओर होता है। सेकेंड पोस्टीरियरली यानी पीछे की ओर, यानी ट्रेकिया के पीछे की साइड कौन होता है? तो ट्रेकिया के पीछे की साइड जो है इसोफेगस होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं सुपीरियरली यानी ऊपर की ओर, यानी ट्रेकिया जो है ट्रेकिया
जो है ट्रेकिया के ऊपर की ओर कौन सा ऑर्गन होता है, तो लेरिंग्स होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंफीरियरली यानी नीचे की ओर, यानी ट्रेकिया के नीचे की ओर कौन होता है, तो जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई दो भाग में डिवाइड होती है, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। तो ये जो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई जो होती है वो ट्रेकिया के नीचे की ओर होती है। उसके बाद हम बात कर रहे नेक्स्ट, आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करें तो जो ट्रेकिया है उस ट्रेकिया को ब्लड सप्लाई कौन से आर्टरी के द्वारा किया जाता है, तो ट्रेकिया को जो है ब्लड सप्लाई इंफीरियरली थायराइड, यानी जो इंफीरियरली थायराइड आर्टरी होती है वो और जो ब्रोंकियल आर्टरी होती है उनके द्वारा जो है ट्रेकिया को ब्लड सप्लाई मिलता है या किया जाता है। आइए हम देखते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सेकेंड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को हम देखेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें तो ये जो ब्रोंकाई यह ट्रेकिया के अंतिम भाग का विभाजन होता है, यानी जो ब्रोंकाई है वो जो ये ट्रेकिया है, ये जो ट्रेकिया का हिस्सा है उसके आखिरी वाले भाग को दो भागों में विभाजन है, तो इसी को हम कह रहे हैं ब्रोंकाई। ठीक है, यह ट्रेकिया के अंतिम भाग का विभाजन होता है, तो एक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, यह स्ट्रक्चर को हम ब्रोंकाई कहते हैं। यानी ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड दो भाग में हो रहा है, तो इस भाग को ही हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। उसके बाद हम बात करें तो ब्रोंकाई का विभाजन फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा के लेवल में होता है, यानी ये जो ब्रोंकाई होता है ये यहाँ पर विभाजन हो रहा है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो ये जो हमारी फिफ्थ वाली जो थोरैसिक वर्टिब्रा होती है उसके बराबर की साइड, यानी ये जो हमारी फिफ्थ वाली थोरैसिक वर्टिब्रा होती है उसके लेवल में होता है, कौन होता है, ब्रोंकाई होता है। उसके बाद हम बात करें जो कि टू ब्रांच में डिवाइड होती है, यानी दो अलग अलग ब्रांच में डिवाइड होती है, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई। ठीक है, राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई होती है। ठीक है, इन राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई को हम ब्रोंकस के नाम से भी जानते हैं। यह कार्टिलेज के रिंग की बनी होती है, यानी जो कार्टिलेज होती है उसमें रिंग में जो है उसकी बनी हुई होती है ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो दोनों ब्रोंकाई जो है उसकी हम तुलना करें तो दोनों ब्रोंकाई में उनकी तुलना क्या है, तो लिखा है दोनों ब्रोंकाई लंग्स में हाइलम के द्वारा प्रवेश करती है, यानी कि ये जो है लंग्स में किसके द्वारा, हाइलम के द्वारा प्रवेश करती है। और राइट ब्रोंकाई जो है शॉर्ट और वाइड होती है, यानी जो राइट ब्रोंकाई है वो छोटी होती है और कैसी होती है, चौड़ी होती है, जबकि लेफ्ट वाली ब्रोंकाई क्या होती है, लॉन्ग एंड पतली, यानी ये जो है लंबी होती है और पतली होती है। ठीक है, ये वाली जो है कैसी होती है, छोटी होती है। ठीक है, ये छोटी होती है और चौड़ी होती है ना, और ये वाली जो है वो लंबी होती है और कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, आई होप आपको जो है ब्रोंकाई के बारे में समझ में आया होगा। हम बात करते हैं उसके बाद ब्रोंकाई को जो है वो ब्लड सप्लाई करने का काम कौन करता है, तो लिखा है ब्लड सप्लाई ब्रोंकाई को जो है राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई की जो आर्टरी होती है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जो ब्रोंकाई है उसको ब्लड सप्लाई राइट एंड जो लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी होती है उसके द्वारा किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप सभी को जो नेक्स्ट बचा है वो पार्ट 5 में जो है बताया जाएगा। आप पूरे वीडियो को जो है पूरा देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।